नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं तृप्ति। तालिबान तेजी से अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर कब्जे की तरफ बढ़ रहा है। अफगानिस्तान के आम लोगों की नजर में तालिबान दहशत, क्रूरता और दरिंदगी का दूसरा नाम है। अफगानिस्तान क्या, दुनिया का हर आम आदमी जो तालिबान के बारे में जानता है वो उसकी हरकतों से नफरत ही करेगा। लेकिन एक खास वर्ग है जो तालिबान की दरिंदगी को देखकर भी अनदेखा कर रहा है। जैसे जैसे अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे दुनिया भर के लिबरलों के चेहरे बेनकाब होते जा रहे हैं। खास तौर से भारत के जो लिबरल सेकुलर अमेरिका में जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने पर ताजगी का एहसास कर रहे थे, डोनाल्ड ट्रंप के जाने का जश्न मना रहे थे, अफगानिस्तान को तालिबान के क्रूर हाथों में सौंपकर उसी बाइडेन सरकार ने इन लिबरलों के चेहरे पर झन्नाटेदार तमाचा जड़ दिया है। हालत यह है कि ये ना तो कराह पा रहे हैं और ना ही कुछ कह पा रहे हैं। दुनिया की छोड़िए, भारत के तथाकथित लिबरल सेकुलर वामपंथी और अर्बन नक्सलियों के मुंह से तालिबान के विरोध में एक शब्द नहीं निकल रहा है। वो तालिबान जो हर काफिर यानी गैर मुस्लिम का सिर कलम करने की बात करता है और कर भी रहा है, वो तालिबान जो अफगानिस्तान में घर में घुस घुसकर 12 साल की बच्चियों से लेकर 45 साल तक की औरतों को जबरन उठाकर ले जा रहा है और अपने लड़ाकों से निकाह के नाम पर सेक्स स्लेव बना रहा है। वो तालिबान जिसका शरिया कानून अफगानिस्तान को एक झटके में 500 साल पीछे धकेल देगा। वो तालिबान जिसके आने के बाद भारत ही इन आतंकियों का पहला शिकार होगा, उसके खिलाफ भारत के लिबरल, सेकुलर और अर्बन नक्सल चुप हैं। जबकि कुछ दिन पहले ही इन्हीं के जमात के एक तथाकथित सेकुलर भारतीय पत्रकार को तालिबान ने गोली मार दी थी। इतना ही नहीं, क्रूरता की हद देखिए कि मारने के बाद उसे अपनी गाड़ी से कुचला भी था, जबकि वो भारतीय पत्रकार तो उन्हीं की कौम का था। लेकिन इसके बावजूद रवीश कुमार जैसे फर्जी सेकुलर उस गोली को लानत भेज रहे थे जिसने भारत के फोटो जर्नलिस्ट की जान ली, ना कि उस तालिबान को जिसने उसे मारा। बाकी लिबरलों ने तो तालिबान की जगह मोदी सरकार को कोसना शुरू कर दिया था और ऐसा जताने लगे थे जैसे आरएसएस ने अफगानिस्तान जाकर दानिश सिद्दीकी को मारा था। ये बातें यहां इसलिए बताना जरूरी है क्योंकि अब मैं जो आपको बताने जा रही हूं उससे आपको पता चल जाएगा कि भारत के ये तथाकथित सेकुलर, लिबरल और वामपंथी अर्बन नक्सल जो फिलिस्तीन के मुस्लिम कट्टरपंथी ग्रुप हमास के समर्थन में उतर जाते हैं, वो क्यों और किस लिए तालिबान की निंदा ना करके उसे भी मौन समर्थन दे रहे हैं। उन्हें इजराइल की बमबारी में फिलिस्तीन की औरतों की चीखें सुनाई देती हैं, लेकिन अफगानिस्तान की औरतों की दुर्गति पर ये आंखें बंद कर लेते हैं। इन्हें फिलिस्तीन के बच्चों की दुर्दशा पर रोना आता है, लेकिन अफगानिस्तान के बच्चों की लाशें देखकर भी इनकी आंखें नम नहीं होती। दरअसल अफगानिस्तान में तालिबान को पाकिस्तान और चीन का समर्थन मिल रहा है। सब जानते हैं कि तालिबान लड़ाकों को पाकिस्तान किस तरह से तन मन धन से मदद कर रहा है और पाकिस्तान का अब्बा चीन भी तालिबानियों के पक्ष में दिख रहा है। खबर तो यह भी आ रही है कि चीन तो तालिबान को मान्यता देने का भी मन बना चुका है। तालिबान जो खुद को इस्लाम का रक्षक बताता है, वो चीन का साथ पाकर यह भूल जाता है कि ये वही चीन है जो अपने देश में इन्हीं की कौम के उइगर मुसलमानों के साथ दरिंदगी की हदें पार कर चुका है, जिन्हें ना तो नमाज पढ़ने दिया जाता है और ना ही दाढ़ी रखने दी जाती है। यहां तक कि उनके धार्मिक स्थलों को तोड़कर चीन में शौचालय बना दिए गए हैं। लेकिन इन सब पर मुसलमानों की ठेकेदारी करने वाले पाकिस्तान और तुर्की जैसे कट्टरपंथी मुल्क की जुबान कभी नहीं खुली। इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान, चीन और तालिबान की ये जो सांठगांठ चल रही है, इसका सीधा मकसद पूरी तरह से स्वार्थ से भरा हुआ है, ना कि इस्लाम से, जिसके निशाने पर भारत भी है। सिर्फ भारत के ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के कई सुरक्षा विशेषज्ञ ये बात बोल चुके हैं कि पाकिस्तान तालिबान में फैली अराजकता का इस्तेमाल भारत के खिलाफ करना चाहता है और चीन इसमें दोनों की मदद कर रहा है। खतरा तो यह है कि पाकिस्तान के निशाने पर इस बार सिर्फ कश्मीर नहीं बल्कि केरल भी है। पहले बात करते हैं कश्मीर की। अफगानिस्तान में इस समय तालिबान जिस तरह अपना कब्जा कर रहा है, उसके पीछे पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठनों जैसे लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद के सैकड़ों आतंकी संगठन हैं। ये वही आतंकी संगठन हैं जो कश्मीर में आतंक फैलाते हैं और 370 हटने के बाद इनकी घुसपैठ में कमी आई है। लेकिन जैसे ही अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा शुरू हुआ, वैसे ही जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले की खबरें आ गईं।
जुलाई के पहले हफ्ते में जम्मू में वायुसेना स्टेशन पर ड्रोन से आरडीएक्स गिराकर हमला कर दिया गया। यह ड्रोन हमला पाकिस्तान से किया गया था। आरडीएक्स गिराकर धमाके करने के बाद ये ड्रोन इसी रूट से वापस पाकिस्तान चले गए। जांच में यह भी पता चला था कि हमला लश्कर ने किया था। इस हमले के बाद भी भारतीय सीमा में 10 बार ड्रोन देखे गए हैं और ये महज संयोग नहीं है। तालिबान की बढ़ती ताकत से पाकिस्तान के आतंकी संगठनों के हौसले भी बढ़े हैं। पाकिस्तान के आतंकी संगठन तालिबानी लड़ाकों को कब्जा करने में मदद ही इसलिए कर रहे हैं जिससे वो कश्मीर में आतंक फैलाने के लिए तालिबानियों की मदद ले सकें। यानी पाकिस्तान तालिबान का साथ देकर अफगानिस्तान की तबाही के साथ साथ भारत के कश्मीर में आतंक फैलाने की तैयारी भी कर रहा है। अब आप खुद सोचिए कि जिस कश्मीर में 370 हटने के बाद शांति बहाली हो रही है, जहां पर हर सुबह विकास और शांति का पैगाम ला रही है, जो कश्मीर के गद्दार नेताओं को रास नहीं आ रहा है, जहां लाल चौक पर लाशें नहीं बल्कि अब शान से हिंदुस्तान का तिरंगा लहरा रहा है, उससे सबसे ज्यादा तकलीफ पाकिस्तान के अलावा किसे हुई है? जब भारत के लोग कश्मीर में 370 हटने का जश्न मना रहे थे तो कौन थे वो लोग जिनके लिए भारत सरकार का ये कदम मातम बन गया था? ये वही लोग थे जिन्हें कश्मीर में 370 हटने के बाद उसके ऑटोनॉमस अधिकार जाने का दुख हुआ, जो 370 हटने के बाद सुरक्षा के तहत लगाए गए कर्फ्यू और इंटरनेट बैन को वहां के लोगों के अधिकारों के नाम पर भारत सरकार को बदनाम कर रहे थे, जो वहां आतंकवादी घटनाओं के ना होने से निराश हैं, जिनकी पत्रकारिता में कभी कश्मीर का विकास नहीं दिखेगा लेकिन पत्थरबाजों का दर्द जरूर दिखाई देगा, जो भारतीय सेना के जवानों को मारने वाले आतंकियों को गरीब टीचर का बेटा बताकर सहानुभूति इकट्ठा करते हैं और देश के जवानों का अपमान करते हैं। मातम बनाने वाली पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसी राजनीतिक पार्टियां भी थीं जो भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव का फायदा उठाकर राजनीति करती रही हैं और अब भी बार बार जहरीली नागिन के नाम से मशहूर महबूबा मुफ्ती पाकिस्तान की वकालत कर रही हैं। इसमें देश की सबसे पुरानी कांग्रेस पार्टी भी है जो आजकल पाकिस्तान और चीन परस्ती भाषा बोलती है, जिसके चीन के साथ कैसे घनिष्ठ संबंध हैं उसे पूरी दुनिया अच्छी तरह से जानती है। ऐसे में तालिबान जो आने वाले दिनों में कश्मीर में अराजकता फैलाने के लिए पाकिस्तान का आतंकी मददगार साबित होने वाला है, उसके खिलाफ भला ये कैसे बोल सकते हैं? लेकिन खबर है कि इस बार पाकिस्तानी आतंकियों के निशाने पर सिर्फ कश्मीर ही नहीं है, केरल भी है। केरल वामपंथियों का गढ़ है, जहां कांग्रेस और सीपीएम जैसी मुख्य राजनीतिक पार्टियों ने मुस्लिम वोटों के तुष्टीकरण के चक्कर में इस्लामिक आतंकवाद को फलने और फूलने का पूरा मौका दिया। यहां के मदरसे और मस्जिद आए दिन बारूदी और जिहादी साजिशों के लिए सुर्खियों में बने रहते हैं। पिछले कुछ साल में केरल से लगातार खबरें आ रही हैं कि कैसे वहां के युवा लड़के और लड़कियां इस्लामिक स्टेट यानी आईएस के प्रभाव में आ रहे हैं। जुलाई 2020 में आतंकवाद पर संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में आगाह किया गया था कि केरल और कर्नाटक में आईएस के आतंकियों की काफी संख्या हो सकती है और इतना ही नहीं, इस बात पर भी ध्यान दिलाया गया था कि भारतीय उपमहाद्वीप में अल कायदा आतंकवादी संगठन हमले की साजिश रच रहा है और यह भी कहा गया था कि केरल और कर्नाटक में 180 से 200 आईसिस के आतंकवादी घुस चुके हैं, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियां चौकन्नी हो गई थी और यही वजह है कि वो अब तक कोई बड़ा हमला करने की कोशिश नहीं कर पाए। लेकिन वहां के मुस्लिम युवाओं का ब्रेन वॉश करके अपना जाल वो अब भी तेजी से फैला रहे हैं। दरअसल केरल के मुसलमान परिवारों से कोई ना कोई सदस्य सऊदी अरब या खाड़ी देशों में काम करता है। वहां पर अलकायदा और सुन्नी इस्लामिक संस्थाएं काफी सक्रिय हैं। केरल के युवा इन कट्टरपंथियों के प्रभाव में बहुत तेजी से आए हैं। ये लोग कट्टरपंथी तालिबान से भी बेहद प्रभावित हैं। अब पाकिस्तान केरल में इस्लामिक कट्टरपंथ फैलाकर स्थिति का फायदा लेना चाहता है ताकि भारत में आसानी से वो अपने मंसूबों को अंजाम दे सके। साफ है, केरल वामपंथियों का इकलौता गढ़ बचा है। वामपंथी कभी भी उस तालिबान के विरोध में नहीं बोलेंगे जिसके कट्टर समर्थक उसके राज्य में भी पल रहे हैं, क्योंकि वो वामपंथियों का वोट बैंक बने हुए हैं। केरल में तालिबानी सोच को बढ़ावा मिलना ये कोई संयोग नहीं है, बल्कि पूरी तरह से एक सोची समझी साजिश है। वहां तालिबान अफगानिस्तान के मुख्य हिस्सों पर अपना नियंत्रण कर रहा है और दूसरी ओर पाकिस्तान आतंकी संगठन के आतंकी उसकी मदद कर रहे हैं। तालिबान और पाकिस्तान के आतंकी संगठनों के आतंकवादी अफगानिस्तान के कई प्रांतों में फैल चुके हैं,
यहां वो अपनी आतंकी गतिविधियों को बिना किसी रुकावट के जारी रख सकते हैं। साथ ही केरल और कश्मीर में कट्टर इस्लामियों का समर्थन पाकर यहां आसानी से हमले भी करवा सकते हैं। हालांकि अफगानिस्तान में चल रही हलचल के बीच भारतीय खुफिया एजेंसियां अलर्ट पर हैं। कश्मीर में भी सुरक्षा कड़ी है, लेकिन मोदी घृणा में आतंकवाद तक पर सिलेक्टिव नैरेटिव रखने वाले लिबरल, सेकुलर और वामपंथी कभी तालिबान की निंदा नहीं करेंगे, कभी उनकी कट्टरता के विरोध में आवाज नहीं उठाएंगे, क्योंकि ये उनके एजेंडे को सूट नहीं करता। और अगर देश में शांति बनी रहेगी तो वो विदेशों में भारत और भारत सरकार को बदनाम कैसे करेंगे, जो कि उनका इन दिनों खास पेशा बना हुआ है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें।